चलो बता दो। अभी किसी को भी पूछूंगा तो बताओगे कि क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। हो गया ना? रिवाइज करके हुआ ना? हुआ कि नहीं? चलो बंद कर लो। समरी करके हम लोग ने लास्ट में लिखा है सब कुछ एक ही जगह पे, एक ही पेज पे, याद है? वही कर लोगे तो तुरंत हो जाएगा। 5 मिनट देता हूँ, वो कर लो, फिर उसका क्वेश्चन पूछना चालू करता हूँ कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है। और सबको पूछूंगा। चलो नोटबुक बंद कर लो, नोटबुक बंद कर लो, सबको ही पूछने वाला हूँ। चलो बंद कर लो। बंद करो, बंद करो। चलो चालू करें। बॉयज से चालू करते हैं। चलो पीछे चारों खड़े हो जाओ। स्टार्ट करें। बताओ, अगर x माइनस एक्स करेंगे तब क्या करेंगे? एंटायर कर्व y एक्सिस, एंटायर कर्व का रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे। ठीक है, कर्व का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस। ठीक है, बैठ जाओ। चलो तुम बता दो। y इंप्लाइज माइनस y। क्या होगा? तुम बताओ नील। अगर ऐसा होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ वाई मतलब माइनस वाई पे आएगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कौन सा है? एक्स एक्सिस ना। एंटायर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। बढ़िया नील। तो उसके बाद x इंप्लाइज के एक्स। क्या है वेदांत? क्या ये? x इंप्लाइज के एक्स। तुम लोग दोनों खड़े जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ। x इंप्लाइज के एक्स। बैठ जाओ। श्रेया बताओ। y इक्वल्स टू के वाई। बैठ जाओ। अभी तुम लोग 3। प्रज्ञेश, x इंप्लाइज x माइनस ए। नहीं था तू? राइट हैंड साइड कितने से मूव करूं? ए से। बैठ जाओ। y इंप्लाइज y माइनस ए। y इंप्लाइज y माइनस ए। ठीक है, तुम लोग चारों खड़े हो। एब्सेंट था मेन लेक्चर खड़े। अथर्व, x इंप्लाइज मॉड ऑफ x। अद्वैत, हाँ कुछ भी बोल रहे हो? चलो गर्ल्स में तुम लोग चारों खड़े हो जाओ। कस्तूरी, x इंप्लाइज मॉड x।
बैठ जाओ। आर्या, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ f ऑफ x। हाँ नहीं, क्या ये लास्ट लेक्चर है, नहीं थोड़ी बोल सकते। हाँ नीचे वाला क्या होएगा? बैठ जाओ। सागरे, x implies x प्लस a। तो इसका क्या होगा? तो x प्लस a का किधर पे? चलो खड़े जाओ तुम लोग पूरा लाइन से। चलो बता दो। सिडेल, x implies माइनस x। y axis, y implies minus y। फिर x implies kx। हाँ ऑल वैल्यूज ऑन व्हाट? y और x। बैठ जाओ तुम लोग तीनों, खड़े हो जाओ। अरे यार, x implies mod of x। बैठ जाओ। y equals to mod of f of x। सारी वैल्यूज कहाँ के? नीचे के। बैठ जाओ। बाकी तुम लोग रिवाइज करते रहो, जो लोगों को नहीं आया है तुम लोग को वापस से लूंगा। चलो चारों खड़े हो जाओ। चलो बता दो। y इक्वल्स टू, y इम्प्लाइज ky। x बाई के। जिया, नहीं 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 नहीं, हाँ y बाई के। बैठो जिया। जिया, x माइनस ए। बैठो। y इम्प्लाइज y प्लस ए। बैठियो। चलो तुम लोग चारों यहाँ पे कितना, पांचों खड़े हो जाओ। तलवार, x implies mod of x। सौमिल करेक्ट बोल रही है। शिवम, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो तरफ हो जाएगा। अगर समझो कर्व ऐसा है, क्या होएगा इसका? इसका अगर मैं मॉड एक्स लूंगा तो क्या होएगा? क्या होएगा? नेगेटिव साइड। यहाँ पे नेगेटिव साइड में कुछ है नहीं, क्या करूँ अभी? नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ? ये RHS है, एक को भी नहीं। खड़े हो जाओ, अड़ा नहीं तुम लोग तीनों। अड़ा नहीं क्या होएगा? तो मतलब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? उस साइड में, मतलब क्या सेम बनेगा? कब? बैठ जाओ। चिन्मय,
एक्स एक्स का जितना एक्स में रहेगा उसको हटा के राइट हैंड साइड क्या करेंगे, एज इट इज आएगा। कहाँ पे, LHS में ना। इस साइड शिफ्ट होता है। तुम्हारा लास्ट वाला ग्राफ देखो जरा, एकदम लास्ट में जो कराया था ln(x) का, ln(x) का मॉड में कराया था। पूरा था ना अपना, मॉड ऑफ f ऑफ x था ना, ये सिर्फ x था। कहाँ पे, लास्ट वाला, लास्ट वाला एकदम खराब। इसके बाद वाला, अच्छा ये नहीं कराया था। चलो तो इसका बता दो, f ऑफ x छोड़ो, x इम्प्लाइज x प्लस a, चिन्ह में कौन सी साइड, राइट हैंड साइड बैठो, और y इम्प्लाइज ky, सारे y के वैल्यू से डिवाइड होगा। बढ़िया। चलो तुम लोग का हो गया रिवाइज, चालू करें वापस से। चलो पीछे तुम लोग बता दो, अब तो हो गया ना। x इम्प्लाइज x माइनस a, अभी तो किया, ये तो लास्ट क्वेश्चन। वेदांत एक यूनिट, ए यूनिट, क्या बढ़िया, कुछ बोल रहे। अथर्व, y इम्प्लाइज y प्लस a, क्या अद्वैत, प्रज्ञेश, जैन, कहाँ पे, कहाँ पे, डाउनवर्ड बैठो। तो वो तो y माइनस है ना, ये y प्लस a था। सौमिल, x इम्प्लाइज माइनस x, y एक्सिस। तलवार, माइनस y। चलो पीछे इसका क्या होएगा, ये दोनों तो हो गए। y इम्प्लाइज वापस से वही है, वैल्यू ऑफ क्या होएगा, बट इसमें होगा क्या, y डिवाइड बाई k, क्या k, कौन सा y, बढ़िया। आर्या, x इम्प्लाइज x प्लस a, कहाँ पे, लेकिन y एक्सिस पे x कहाँ पे, बढ़िया। राठौड़ ना। चलो ये बताओ, y इम्प्लाइज माइनस y, चलो ये तो इजी है। क्या, अरे जोर से बोल, मेरे को आ भी नहीं रहा आवाज। एंटायर कर्व शिफ्ट, पोल शिफ्ट ऑन x एक्सिस, रिफ्लेक्ट ऑन x एक्सिस, बढ़िया। अभी तुम लोग दोनों बता दो। अब तो चलो एकदम इजी वाला, क्या क्या पूछूं अभी, x इम्प्लाइज, अब दो ही बाकी, मॉड x, रिफ्लेक्शन ऑन द, क्या रिफ्लेक्शन किधर से आ रहा है इसमें, LHS को RHS में शिफ्ट करें, बढ़िया। तुम लोग इतने लोग बाकी हो, क्या करोगे अभी बताओ, लेक्चर के एंड में वापस से तुम लोग कर लूंगा, ठीक है। तब तक तो हो सकता है ना, या तभी भी नहीं होएगा। अभी ध्यान से पढ़ना, क्या पढ़ रहे, चलो बैठो। चलो अभी ट्रांसफॉर्मेशन चालू करते, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहता ना तो तुम लोग को आज के कुछ भी लेक्चर समझता नहीं, इसीलिए कराना ही था।
पहले ही ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, इसका ग्राफ ना डिटेल में आईटीएफ में होगा, ठीक है। अभी के लिए तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन सबका मीनिंग क्या है आईटीएफ का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना डिटेल में ग्राफ करेंगे हम लोग आईटीएफ के टाइम करेंगे। तो अभी के लिए क्या है, सिर्फ ग्राफ को मगअप करना है अभी के लिए, लेकिन आईटीएफ में सब कुछ डिटेल में करेंगे। ये ग्राफ ऐसा ही क्यों है और इधर पे ऐसा ही क्यों है। बस तुमको एक बेसिक बताता हूं, ये देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर ऐसा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये ना -π/2 टू π/2 लाई करता है, यानी ये वैल्यूज कहां से कहां तक देगा, -π/2 से π/2। तो अगर मैंने तुमको ऐसे बोला ना साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और फिर मैं तुमसे बोल रहा हूं इसका आंसर क्या होगा, तो मतलब बेसिकली क्या बताओ, साइन में 1/2 कब आता है, कौन सा एंगल पे, 30 डिग्री। तो इधर पे क्या आएगा, π/6। तो ये इसका आंसर है। इसके अंदर दो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होते, कितने प्रिंसिपल वैल्यू होते, एक ही, सिर्फ एक ही होगा। तो ये समझो इसका हो गया। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, अगर ऐसा है, अगर मैं तुमको बोलूं x इक्वल टू 1/√2, तो मतलब ये क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1/√2। ये क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होगा, π/4। कॉस इनवर्स ऑफ x 0 टू पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। यहां पे जो भी वैल्यूज मिलेगा तुमको क्या मिलेगा, 0 टू पाई। देखो वहां पे क्या होता है, एंगल देते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल देते थे, तुम वैल्यू बता देते 1/2। अगर मैं तुमको बोलूंगा साइन π/6 तो तुम मेरे को वैल्यू दोगे 1/2। इसमें उल्टा है, मैं तुमको वैल्यू दूंगा, तुम मुझे एंगल बताओगे, समझे। अभी के लिए एकदम ऐसे बेसिक टर्म में याद रखो। ये हो गया। सेम तरीके से ना बाकी सबका भी रहेगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो ये भी किधर से किधर तक रहेगा, -π/2 टू π/2, ठीक है। तो अभी के लिए तुमको सिर्फ अभी के लिए रट्टा मारना है, लेकिन ये एकदम डिटेल में तभी होगा आईटीएफ के टाइम, क्योंकि ग्राफ में अभी करा देना चाहता हूं इसका, ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 टू पाई, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ x -π/2 टू π/2 जाएगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर हमेशा 0 टू पाई के बीच में ही रहेगा। फिर y इक्वल टू कॉट हो गया, फिर क्या, कोसेक इनवर्स ऑफ x, इसके सारे आंसर -π/2 टू π/2 होंगे, एक्सेप्ट 0 होगा, ठीक है। और y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, ये जो भी आंसर देगा सब कहां से, 0 टू पाई देगा, लेकिन एक जगह पे वैल्यू नहीं देगा, जहां पे ये क्या होता है, अनडिफाइंड। तो जहां पे भी अनडिफाइंड होता है उसको हटा देते, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक वैल्यू देने वाले। अब इनका ग्राफ कैसा दिखता है ये देखते हैं, ठीक है। आईटीएफ का ग्राफ कैसा दिखता है, सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो अभी इसको बना लेते, इसको यहां पे रखा, ये अब तक x y, तो ये मेरा क्या हो गया, -π/2, और ये मेरा क्या हो गया, π/2, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स ऑफ x का। -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू रहेगा। और सबसे बड़ी वैल्यूज कैसे चलेंगे, यहां पे 1 से लेके यहां पे -1। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये ऊपर से आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे, y एक्सिस x एक्सिस। तो ये इसको इधर ही रहने देते, ये वैल्यू, पहले ये दोनों बना लो, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। अभी देख देख के भी लिखोगे चलेगा, देख देख के ट्रांसफॉर्मेशन करोगे चलेगा। पहले ये लिख लेना, ठीक है। पहले ये एक ही लाइन में लिखना, उसके बाद इसको एज अ एग्जांपल लिखना, बस हो गया। ये दोनों एज अ एग्जांपल लिखना, पहले वो लिख लेना। जीरो टू पाई, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा बस।
कोसेक इनवर्स -π/2 से π/2 स्क्वायर ब्रैकेट एक्सेप्ट 0 कोसेक का एक्सेप्ट 0 यानी माइनस ब्रैकेट में 0। हो गया? दिख रहा ही नहीं है अभी? अरे स्विच पता ही नहीं कौन सा है, कोई नहीं है वहाँ पे, उनको भी नहीं मालूम है, वो इसको सारा में। एक काम करो, ऊपर चढ़ के वो उधर पे तलवार, ये वाला जो 3 है ना, 3 में से लेफ्ट हैंड साइड पहले बंद करना। एल, हाँ हाँ चलो ये राइट हैंड साइड, ए नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ ठीक है करो, हाँ बीच वाला, हाँ बस। कौन सा? हाँ ये दोनों राउंड ब्रैकेट है। चलो ये लिखा, आगे जाओ। क्या करें? हाँ कल कितने लोगों का पेरेंट्स मीटिंग है? सबका कल कंप्लीट हो जाएगा? हाथ ऊपर करो ना अच्छे से, मेजॉरिटी कल कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब नहीं? संडे को भी है? संडे को रहेगा तो कोई टीचर नहीं है। मौलिक सर और वत्सल सर। हो गया लिख के? ये एकदम अच्छे से बनाना।
चलो हो गया, दोनों बनाए। क्या अच्छा ये, हाँ चलो आगे चलो। अभी किसका बाकी है अभी तक? चलो देखो, अब हम लोग कौन सा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, इसके लिए ये इधर गया, थोड़ा सिम्पटोड जैसा काम करना चाहिए ये। ये कर दो tan इनवर्स ऑफ x, चलो देखो y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, ये भी इसके जैसा ही है। तुम लोग शांत हो जाओ। ये जो ग्राफ ऐसा बना था ना, ये भी वैसे ही रहेगा। ऐसा रहेगा ये ग्राफ। हाँ ये वाला ऐसा दिखना चाहिए इधर पे। अरे रे रुको,
इसको हम लोग नीचे लाते हैं, ये इधर है और ये इधर पे क्या आएगा, पाई बाई 2। ये ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पे मेरा डायग्राम ज्यादा अच्छा हो गया, ये वाला देख लो। यहाँ पे इधर हॉलो डाल देते हैं, इसको लेंगे नहीं ना पाई बाई 2 को, कॉट में नहीं ले सकते ना पाई बाई 2, तो हॉलो रहेगा। मैं हूँ रोशन सर। चलो हो गया। दोनों जन नहीं, चलो आगे चलो, हो गया ना। चलो इसके बाद y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे मेहनत है बहुत सेक इनवर्स में। पहले ये लाइंस बना लो, डॉटेड लाइंस पहले बनाना तो इजी पड़ेगा। चलो ये कर लो। डॉटेड लाइंस बनाने के बाद ये कर्व बनाओगे तो इजी पड़ेगा। चलो हो गया, आगे बढ़ो। अभी देखो ये अभी रब कर देते हैं। ये पाई बाई 2 कोसेक इनवर्स ऑफ x
(1,0) ऐसे ही, -1,0, क्या? हाँ, ग्राफ्स लर्न करने ही पड़ेंगे, सब लोग के घर पे दीवार पे लगाने रहते हैं। चलो आगे बढ़ो अभी, ठीक है। चलो इसके ऊपर सम करते हैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, सबसे पहला जो चीज करना है हम लोग को, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1। इधर देखो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 क्या होएगा? x माइनस 1 क्या होएगा? शिफ्ट होगा। कौन शिफ्ट होगा? पूरा ग्राफ कौन से साइड पे शिफ्ट होगा? राइट साइड पे। कहां पे? x एक्सिस पे। तो पहले तो इसका ओरिजिनल ग्राफ बना लेते। तो इसका ओरिजिनल ग्राफ तो ऐसा ही है ना, ये इधर से जाके ऐसे, करेक्ट है? ये इधर है और ये इधर है, ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है। अब तुमको बोल दिया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1, मतलब ये पूरा ग्राफ कहां पे शिफ्ट होने वाला है? राइट साइड पे। मतलब जो चीज ओरिजिन से जा रही है अब वो कहां से जाएगी? 1 से, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसका ग्राफ बना लेते। ये ऐसे कर दिए, इसको अगर ऐसे करेंगे और हम लोग बोल देते ये रहा, ये कहां से? 1,0। अब ग्राफ थोड़ा रफली बनाना, राइट, थोड़ा क्लियर ही बनाना, लेकिन थोड़ा रफली बनाना। अब इतना हर ग्राफ के लिए अगर करते जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, समझे? जो पहले इधर से पास हो रहा था अब वो कहां से पास हो रहा है? 1 से। तो मतलब अगर इसी को मैं करने चाहूं तो ये अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो इसको 1 से शिफ्ट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट वाला देखो। तो जो लोग का हो जाता है ना, तुम लोग ये ट्राई करो, tan इनवर्स ऑफ x लेकिन मॉड में। जो लोग का हो जाता है सिर्फ ये ट्राई करो, रफली ट्राई करना, मेन बुक में ऐसे अच्छे से मत बनाना, रफली पहले देख लो करेक्ट बन रहा है क्या। क्या होता है मॉड में? नेगेटिव से हटा देने का, उसको सेम चीज किधर लेने का? ऊपर रिफ्लेक्शन लेने का। तो नेगेटिव में ये है इतना, तो रिफ्लेक्शन कैसे? इसका ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब ये ग्राफ ऐसा होने वाला है ना। चलो ये हो गया, दोनों किया ना, ये दोनों बनाया ना। अब देखो तुम्हारा तीसरा, इसी में दूसरा वाला, ये तुमको बनाना है y इक्वल्स टू y इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसका बनाने जाओगे तो ये कैसे बनेगा? फर्स्ट तो ऐसे ही बनाएंगे, ये इधर से इधर पे, ठीक है। फिर नेगेटिव वाला पार्ट तो यहां पे नहीं बनने वाला। ये जो नेगेटिव है इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ डालना है। तो इसका रिफ्लेक्शन अगर ऊपर की तरफ डालोगे तो क्या होने वाला है? यहां से भी सेम चीज ही आएगी, है कि नहीं? और यहां से हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया,
ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। समझा, समझा ही नहीं? हाँ, मॉड से तो पूरा फर्क पड़ेगा ना। y का वैल्यू कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं ना, तो y तो नीचे नेगेटिव होता है, इसलिए तो ऊपर भेज दिया, क्योंकि सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, यानी x नेगेटिव भी डालोगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। बाप रे, तो कितना गंदा बनाए। चलो एक और करते। चलो नेक्स्ट वाला, तीसरा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x। चलो ये करो। क्या करते हैं, जब मॉड ऑफ x रहता है तब क्या करते हो, नेगेटिव को हटा दो और क्या करोगे, राइट हैंड साइड को एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपना जो मेन ग्राफ है वो ऐसा दिखता है, मेन ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो क्या बोला है उसमें, लेफ्ट हैंड साइड को हटा दो, हटा देंगे तो इसको पूरा हटा देंगे, ये हट जाएगा। और फिर क्या बोला है, जैसा राइट साइड में एज इट इज वैसा, तो यानी इसका भी ग्राफ कैसा बनने वाला है, सेम ही बनेगा ना। इस केस में सेम है, सब केस में सेम नहीं होएगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये इधर पे गया तो नीचे वाले पार्ट को हटा दिया और अब ये ऊपर चला गया, यानी ये जैसा दिख रहा है वैसे इधर पे रख दिए, तो ये अपना रेडी है। समझे कि नहीं? मॉड ऑफ एक्स में क्या बोलते हैं कि जो भी चीजें लेफ्ट साइड में उसको हटा दो, तो जो ये चीज लेफ्ट साइड में थी उसको हटा दिया, और जो चीज राइट साइड में बचती, इसको हटाने के बाद राइट साइड में इतना ही बचता है ना, उसको ही यहां पे बना दो। तो ट्रांसफॉर्मेशन में वही लिखा है ना तुमने। जो लोग का ये हो जाता है उसका ये वाला अटेम्प्ट करना। मॉड ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। मॉड ऑफ y इक्वल्स टू इसका स्टेटमेंट क्या था, मॉड ऑफ x है तो x का जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हटा के राइट साइड में। अब मॉड ऑफ y है तो y नेगेटिव किधर होता है, नीचे, तो नीचे वाला पार्ट हटा के ऊपर जैसा है एज इट इज नीचे बनाओगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट तुमने मॉड ऑफ x के लिए रीड किया ना, वो y के लिए भी रीड करो। तो x तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहता है, y नीचे नेगेटिव रहता है, तो नीचे का हटा दो, तो नीचे का हटा देंगे, तो पूरा नीचे का हटा देंगे तो सिर्फ यही बचेगा, ठीक है, बराबर ना। और एक बार नीचे का तुमने हटा दिया, एज इट इज ऊपर का किधर आएगा, नीचे, ठीक है। तो इधर पे ऐसे है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा? तो स्टेटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रीड करो और उसके बाद देखोगे तो तुमको सेंस ज्यादा मिलेगा। तो तुमको अभी डिफिकल्टी हो रही है तो एक बार स्टेटमेंट रीड कर लो।
ये एक जन बुक दिखाओ लास्ट लेक्चर का मेरे को, लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया। हाँ लास्ट लेक्चर में ये किया था ना, पूरा मॉड किया था ना, अभी हम लोग इसको चेंज करते हैं। चलो आगे बढ़ते। देखो एक और क्वेश्चन देखो, तुमको अभी क्या करना है, y इक्वल्स टू ln ऑफ मॉड x। तुम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, y इक्वल टू ln ऑफ x का पूरा मॉड था, ठीक है, वो ये किया था, ये मिसिंग है अभी भी, तो ये वाला कर दो। कैसे आएगा, मॉड x बोला है, पहले तो इसका ग्राफ कैसा दिखता है, अगर ln x का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा ही रहता है ना, है कि नहीं, और ये किधर पे 1,0 से जा रहा है। ये क्या बोलता है, जो भी चीज लेफ्ट में उसको हटा दो, है ही नहीं, हटाओ क्या, और जैसा राइट साइड में दिख रहा है उसको इधर ही कर दो, तो इसको उठा के इधर पे, समझे, यही क्वेश्चन पूछा था अभी, वो पूरा मॉड ऑफ ln x था, ये ln ऑफ मॉड x है। ये वाला पार्ट समझा, आगे बढ़ू, चलो देखो, अभी हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, y इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है, चलो करते हैं। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन देखना, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखना, बस 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 इधर ध्यान दो। अब इधर देखो, दो दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो नेगेटिव भी है और मॉड भी है। तुम लोग ने माइनस के लिए एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन सुना है, बराबर ना, रिफ्लेक्शन कहां पे होता है, y एक्सिस पे, ठीक है, और मॉड भी दिया इधर, यानी दो दो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको करने का कैसे, ये देखो, अगर e रेज टू माइनस मॉड ऑफ x है, तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा कि यहां पे मैं पहले कैसे e रेज टू x लूं, ठीक है, फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं, कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, x को क्या लूंगा मैं, माइनस x, तो ये क्या होगा, e रेज टू क्या होगा, माइनस x, फिर ये जो ग्राफ है इसको ट्रांसफॉर्म करूं और यहां पे क्या कर दूंगा, मॉड ऑफ x ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है ये ऐसे कैसे, मेरे को ऐसे लेना चाहिए था, पहले मैं e रेज टू माइनस एक्स लूं, बराबर ना, यानी यहां पे x इक्वल्स टू पहले माइनस एक्स लो और फिर यहां पे क्या करेंगे, अरे रुको, पहले मॉड लो, तो माइनस एक्स का हो गया। अब कुछ बच्चों को लगेगा पहले मॉड ले लेते, ठीक है, तो चलो पहले मॉड ले लिया, अब फिर बोलेंगे नहीं, अब ये होने के बाद नेगेटिव लो, तो x इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो e रेज टू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। बट तुम मुझे बताओ मॉड में मुझे क्या होएगा, ये वापस से क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये रूट से हम लोग जा सकते हैं क्या, नहीं, तो इधर पे क्या करना पड़ेगा, e रेज टू एक्स, फिर नेगेटिव x लगाओ और फिर वहां पे मॉड लगाओ, समझा ये, पहले नेगेटिव लगा के मॉड लगाया तो पॉजिटिव होता। पहले मैंने अगर मॉड ले लिया तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसमें कैसा थंब रूल चलता है, आउटसाइड, अगर x के ऊपर सारे मॉड लग रहे हैं ना, आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं, ठीक है, कैसे जाओगे, आउटसाइड से इनसाइड, तो आउटसाइड पहले क्या है, माइनस है, तो तुम पहले माइनस को हैंडल करोगे, फिर उसके बाद अंदर घुसोगे, अंदर घुसोगे तो तुमको कौन दिखेगा, मॉड। तो ये इसका थंब रूल रहता है। अगर ये देखो, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर मल्टीपल ऑपरेशंस मॉड ना x पे या तो y पे लग रहे, तो रूल क्या रहता है, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, क्या रहेगा, आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे पहले हम लोग को किसको देखना रहेगा, बाहर, फिर हमको धीरे धीरे करके किस पे आना पड़ेगा,
अंदर, समझे ना? तो इसीलिए पहले हम लोग ने पहले इसको नहीं किया। ये तुमको टफ जा रहा है क्या? पहले कोई इजी वाला लूं, ये वाला पार्ट टफ जा रहा है क्या? टफ जा रहा है तो मैं एक इजी लेता हूं, फिर उसके बाद वापस इसके ऊपर आता हूं। चलो एक क्वेश्चन में ना इजी लेता हूं, फिर उसके बाद अगर ये अभी के लिए टफ जा रहा है तो ये वाला देखो। हाँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये भी तुमको टफ ही जाएगा यार, मत रहने दो, ये भी तुमको टफ ही जाएगा, ये तो ज्यादा टफ जाएगा। एक इजी लेते हैं, एक इजी। पहले मैं ये नोट करा देता हूँ, फिर चलते हैं, फिर उस पे जाएंगे। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? if multiple transformation are applied on x or y, then we will follow thumb rule outside to inside। ये देखो इधर ध्यान दो, अगर हम लोग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे x और y पे, तो हम लोग को कौन सा थंब रूल फॉलो करना पड़ेगा? आउटसाइड से लेके इनसाइड। इसीलिए जब हम लोग ने यहां पे किया, ये जब किया हम लोग ने पहले बाहर से हैंडल किया, तो बाहर पहला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? पहला ट्रांसफॉर्मेशन माइनस, फिर उसके बाद कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? मॉड। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो लगेगा वो नेगेटिव को लगेगा, फिर उसका तुम क्या लोगे? मॉड पे जाएगा, और तब तुम्हारा ये ऐसे बनने वाला है। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो अगर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई पे लग रहे, तो हम लोग को कहां से आना है? आउटसाइड टू इनसाइड। अब सबसे बाहर सबसे पहला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखोगे, फिर अंदर जाओगे तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखोगे, और फिर इसको इंप्लीमेंट करोगे। समझे? ये क्लियर हुआ? तो पहले ये नोट लिखना, और उसके बाद हम लोग वो ग्राफ को इंप्लीमेंट करेंगे। फिर आजकल तेरा पेरेंट्स मीटिंग है, कल वीरज का पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए वो आज मैं जो भी बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, समझा? बराबर। आज एकदम कोशिश जारी है, ये 15 दिन पहले से करने का, एकदम रूल बता रहा हूँ मैं। ये अपना थंब रूल है फील्डी वाला, 15 दिन पहले चालू करने का, एकदम सब पे बन जाने का। अचानक से बनेगा ना एक हफ्ते पहले, डेंजर है। तो एक दिन पहले बन रहा है। 15 दिन एकदम बदलाव अलग ही लेवल का। कैसे हैं आप? ऐसे करके बात करो। दोनों कैसे सेम होगा? क्या? अरे मॉड के अंदर मत देखने जाओ, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बना के छोड़ देगा ना, बाहर छोड़ देगा। तो हम लोग ने क्या किया? पहले हम लोग ने e रेज टू माइनस किया, ठीक है? फिर उसके बाद इसका जो ग्राफ बनेगा, उसका हम लोग क्या कर देंगे? यहां पे क्या ले लेंगे? इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है? तो यहां पे जो भी ग्राफ बनेगा, तो मॉड के लिए क्या रूल रहता है? जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसको हटा दो, राइट हैंड साइड का बनाओ। समझे? और अगर ऐसे ले लोगे अंदर की तरफ, तो मैं थोड़ी, ये तो खत्म ही हो गया ना, ये तो पॉजिटिव ही देने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव देने वाला है, क्योंकि e रेज़ टू x का वैल्यू है मेरे पास 2.7183,
टू मेरे को मेरा ग्राफ कभी चेंज ही नहीं होने वाला हो, मतलब बेसिकली किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है और यही बनाऊंगा मैं। मतलब अगर मैंने वापस भी किया कोई नया फंक्शन दिया तो वो सीधा x को जाता है, उसके बाहर वाले में नहीं जाता। यानी जिसको मैंने क्या किया, हमने मॉड दिया ना -x, हाँ वो सिर्फ x को दिया, माइनस को नहीं। माइनस को नहीं दिया, माइनस को बाहर ही रखा है क्योंकि उसका ग्राफ एग्जिस्ट कर देना और वो अलग तरीके का ग्राफ रहेगा। अब देखो चलो, तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, बस इसको याद रखो, बाहर से अंदर, बाहर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है और अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब चलो एक एक सीक्वेंस वाइज करते हैं। y इक्वल टू ई रेस टू माइनस मॉड ऑफ x। तो पहला सीक्वेंस क्या है, आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड क्या होएगा, ई रेस टू माइनस एक्स। तो मुझे बताओ, पहले तो मेरे को ई रेस टू एक्स का ग्राफ पता रहना चाहिए। तो मुझे बताओ ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, ये तुमने बनाया है, देख के बता दो ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो ये ऐसे जाएगा ना, बराबर है, करेक्ट है, ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ का पूछूंगा, तुम लोग ऐसा चेहरा बना रहे हो ना, तो ये समझा। अब मुझे बताओ, मेरे को ई रेस टू माइनस एक्स का करना है, क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन होगा, कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे। तो तुमने अभी स्टार्टिंग में पूछ रहा था ना x इंप्लाइज माइनस एक्स, तब तो तुम बोल रहे थे कि वाई एक्सिस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये पूरा फ्लिप हो जाएगा, और फ्लिप होएगा तो कैसा बनने वाला है, उल्टा, एग्जैक्टली। अब कैसा बन जाएगा ये फंक्शन, डिक्रीजिंग। समझा, समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन हुआ ना वाई एक्सिस पे, डन। इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या करूं मैं, y इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस मॉड ऑफ x। तो मेरे को बताओ मॉड ऑफ x में क्या होता है, नेगेटिव साइड को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो मुझे बताओ इधर में नेगेटिव साइड यही वाला पार्ट है ना, तो मतलब मेरे को ये वाला पार्ट हटाना है, ये देखो ये वाला पार्ट हटाना है, और ये जो इधर पे बना हुआ है इसको ही इधर पे बना दूंगा, ठीक है। तो मतलब मेरा ग्राफ अब कैसा दिखने वाला है, ये जो इधर से गया यही चीज अब इधर पे जाएगा। तो ये बन गया मेरा y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझा ना। तो इधर पे इसको हटा देंगे, चलो ये लिख लो। पास किधर से होता है, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, पास किधर से होता है, 0,1, 0,1, 0,1। चलो हो गया ये, आगे बढ़े। इसको करते हैं अभी, y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x -3, ठीक है।
इसको करते, पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, हम लोग को ये करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3, तो क्या है यहां पे किसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीपल ऑपरेशन किस पे हो रहा है, x पे हो रहा है ना। तो क्या रूल है, आउटसाइड टू इनसाइड। तो पहले तो y इक्वल टू साइन एक्स कर लेते, ग्राफ क्या होता है y इक्वल टू, क्योंकि इसी ग्राफ के ऊपर हो रहा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स कैसा दिखेगा, कहां से चालू होता है कर्व, 0 से, फिर नीचे गया, फिर इधर पे। तो ये तो मेरा 0 है, और किधर पे होता है, पाई पे, फिर किधर पे होता है, 2 पाई पे, ठीक है। फिर यहां से ये फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, ये कितना आएगा, माइनस पाई, और ये रहेगा 0। समझा, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाहर वाला ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, -3 वाला ना, x माइनस ए। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू साइन x माइनस 3 बराबर है। तो मेरे को बताओ y इक्वल टू साइन x माइनस 3 का ग्राफ मतलब क्या हुआ, पूरा ग्राफ किधर पे शिफ्ट करूं, राइट साइड। कहां से चालू होगा, 3 से, बराबर है। तो अगर इसको मैं 3 से चालू करूंगा, तो अब देखो इसको मेरे को आगे शिफ्ट करना है। अरे यार दोनों अलग अलग है क्या, ठीक है छोड़। तो मैं इधर से लेता हूं, 3 समझो यहां पे है, ये इधर पे छोड़ देते हैं, इधर से चालू कर रहा हूं ग्राफ को, 3,0। ये क्या था, पाई था, पाई पे 0 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, पाई प्लस 3, बराबर ना। तो ये तो बन गया। अब इसी को मेरे को यहां पे लेके आना है, नीचे की तरफ, ये वाला इतना पार्ट। तो ये वाला पार्ट ऐसा आएगा, करेक्ट है कि नहीं है। अब नेगेटिव साइड पे ये क्या रहेगा, माइनस पाई प्लस 3। समझे, क्लियर हुआ। तो तुम्हारा ग्राफ इधर से चालू हुआ ऐसे, जो मैं हमेशा 0 से ऐसे करके बनाता था, अब मैं इधर से कर रहा हूं, 3 से कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने को समझा। तीसरा क्या है, मॉड। तो क्या करना है तीसरे में हम लोग को, y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3। तुम मुझे बताओ, मॉड ऑफ x आ गया, तब क्या करते हैं, मॉड ऑफ x में लेफ्ट हैंड साइड को हटा दो और राइट हैंड साइड को एज इट इज यहां पे करो, करेक्ट है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इतने पार्ट को हटा दो। चलो इसको हटा देंगे, यहां पे अपना ऐसे ही रहेगा। तो कहां से चालू हो रहा है, ये नीचे से करते हैं, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन इधर पे क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से हटा दिया, तो ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको हटा दिया। अब राइट हैंड साइड को उठा के बस इधर पे ऐसे घुमाने का है। तो जब तुम यहां से यहां पे घुमाओगे तभी कैसे होएगा, ये यहां पे है, यहां से हमारा ग्राफ क्या होएगा, वापस से ऐसे बनेगा, ये इधर गया, यहां गया, और ये ऊपर की तरफ। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो एज इट इज उठा के हम लोग रख रहे हैं यहां पे। पूरा ग्राफ समझा कि नहीं समझा, हर एक स्टेप समझा कि नहीं समझा, बाहर से अंदर की तरफ गए हम लोग। चलो ये कर दो, ओके बना के। ऐसा एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये देखो, मॉड ऑफ y माइनस 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये तुम लोग में से पूछोगा उठा के कि इधर पे क्या करने का।
ठीक है, तुम लोग बुक अपना रेफर कर सकते हो। चल स्टार्ट करें। तलवार, खड़े जाओ, बताओ क्या करेंगे, कैसे चलेगा? अच्छा, सीधा y-1 को इंप्लीमेंट करूं तो पहले y-1/2 करूं, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ बना के दिखा सकते हो? बैठ सबसे पहले क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। चलो सौमिल, ये मैंने बना दिया। चलो बताओ इसका सेकंड पार्ट क्या करूं, क्या लिखूं? y माइनस क्या बोलते हैं उसको, हाफ। तो क्या करेंगे, y-1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, HP y-1/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा अभी ग्राफ को, π/6। ग्राफ को क्या होगा इतना बताओ, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, तो किधर π/6, 1/2 से ऊपर जाएगा। तो y-1/2 बोला है, मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, y-a। तो मतलब मेरा पूरा ग्राफ जो है एज इट इज कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा। और कितने से ऊपर जाएगा, हाफ से ऊपर जाएगा। तो ये इधर पे क्या, तो अभी ये क्या हो गया, 0,1/2। ठीक है, तो ये इधर पे है। पहले ये कितने पे था, यहां पे π/2 पे, यहां पे कितने पे था, -π/2। अब ये कितना हो जाएगा, π/2 प्लस हाफ, और ये कितना हो जाएगा, -π/2 प्लस हाफ। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद शिवम क्या करेंगे, क्या डालेंगे, मॉड। ठीक है, तो बाहर से अंदर जा रहे, पहले हाफ को हैंडल किया, फिर कौन सा आता है, मॉड आता है। अब मॉड को देखेंगे तो क्या होने वाला है अब मेरे ग्राफ को, यहां पे ये तुम्हारा इधर पे बना, क्या हो जाएगा, तीसरा मॉड ऑफ y -1/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। मॉड ऑफ y का मीनिंग क्या होता है, x एक्सिस के नीचे का हटा देंगे, और जो ऊपर है वो एज इट इज किधर आएगा, नीचे। तो इतना पूरा पार्ट हटा दो। ठीक है, तो वो पार्ट हटा दिया हमने। अब हम यहां पे है, यहां पे आएंगे तो ऊपर से नीचे आओ, पहले सुंदर तरीके से नीचे आए। तो ये हम लोग नीचे आके बैठ गए, 0,1/2। अब इसका एज इट इज क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन किधर होगा, नीचे। तो ये ऐसे ही होएगा ना, तो कैसे होएगा, अरे ये मॉड ऑफ x हुआ ना, कौन सा पार्ट आएगा, ये वो पूरा x के ऊपर वाला सब अरे आएगा और वहाँ कोई करेक्ट करेक्ट, सारा ऊपर वाला पार्ट को क्या हुआ,
क्या हुआ सारा बोलने पे क्या हुआ? हाँ रॉन्ग एफएलटी मीटिंग आता है उधर पे रख दूंगा मैं ये नाम। कौन है सारा? कौन सा ब्रांच? अपना अपने में इधर पे ही नीट। क्या करूं अभी इसका? एज इट इज रिफ्लेक्शन, तो ये कैसे आएगा? ऐसे आने वाला है ना। मैंने कब बोला इसका हो जाएगा? ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। ये समझा अभी? इतना पार्ट समझा? अब क्या मिसिंग है यहाँ पे? -1। चलो पहले ये लिख लो, मेरे को और जगह चाहिए। स्टेप वाइज समझ रहे हैं ना कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ रहे हैं? बेइज्जती पे बेइज्जती हुई जा रही है। बचाया नहीं है वो, फील्डिंग मीटिंग के बाद समझेगा तूने बचाया कि नहीं। क्यों माइनस हाफ? ऊपर का नेगेटिव पूरा है, ऊपर का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। -5/2 माइनस हाफ। मेरा ग्राफ तो प्लस ही रहे ना, हाफ से तो ऊपर ही बढ़ा है ना। नहीं, π/2 + हाफ है, उसका नेगेटिव होगा ना। एक ग्राफ यहाँ पे जितना डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस नीचे और उतना ही डिस्टेंस पहले भी था। डिस्टेंस तो उतना ही है ना। नहीं, -π/2 + हाफ ऊपर रहेगा। हाँ तो ऊपर ही तो दोनों डिस्टेंस अलग है ना। π/2 + हाफ 3.14 डिवाइड बाई 2 विच इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 + 0.5, तो उधर पे ये कितना है? 3.14 डिवाइड बाई 2 विच इज व्हाट? -1 पॉइंट समथिंग + 0.5, तो नेगेटिव के साइड तो आने वाला है -0.5। वो -1/2 का तब डिस्टेंस इक्वल होगा। अरे लेकिन मेरा ग्राफ हाफ सिर्फ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू था इसमें हाफ ऐड कर दूं, जो भी वैल्यू। यहाँ पे तो बदल जाएगा ना पूरा। यहाँ पे नहीं बदल रहा ना, मेरा डिस्टेंस तो सेम ही है अभी भी, क्योंकि जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे, और वो पहले से ही सिमेट्री फॉलो ही हो रहा है। जितना पार्ट पहले भी ऊपर था π/2 उतना नीचे, फिर ये हाफ से ऊपर गया, इधर से हाफ से यानी प्लस करे ना, नेगेटिव से ऊपर गया, तो ये अभी भी उधर ही है। तो एज इट इज ग्राफ को कार्बन कॉपी उठा के रख रहा हूं, तो जितना उधर सिमेट्री है उतना सिमेट्री इधर है। तो इधर π/2 + हाफ, इधर में -π/2, इसको थोड़ी चेंजेस होंगे। माइनस आएगा ना। अरे लेकिन तो फिर वो नीचे चला गया। नीचे ही जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिफ्लेक्शन एज इट इज कॉपी उठा के नीचे रखा है। तो अगर ओरिजिन की इधर सिमेट्री बना हुआ है, अगर ओरिजिन पे सिमेट्री बना है 0,2, अब मैं बोलूं इसका रिफ्लेक्शन लो, रिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? -2 रहेगा। हाँ तो ये -2 यानी 0,-2 ना, तो भाई है कि नहीं? पूरा माइनस रहेगा। अब
यहाँ पे π/2 प्लस हाफ, ये जो भी वैल्यू है, ये जितना वैल्यू है वही उतना वैल्यू है। अगर यहाँ पे 3 - 4 होगा, 3 इधर ऊपर +4 होगा, ऊपर ऊपर ना, 3 + 4, हाँ 3 -3 -4 होगा ना, तो 7, हाँ यहाँ पे भी कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, तो ये -7 पे आएगा, 0, -7 पे। तो -3 अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं कर दूं तो -½ प्लस हाफ, यानी अगर मैं इसका सिमेट्री अगर चेंज करूंगा, ये कितना है, तो प्लस है ना यहाँ पे, हाँ प्लस ये तो प्लस है, मैं इधर पे क्यों नेगेटिव कर रहा हूँ, तो π/2 प्लस हाफ, ये इधर पे आऊंगा तो -π/2 माइनस, करेक्ट। मैं कब से उधर पे ऊपर भी नेगेटिव देख रहा हूं, मेरे दिमाग में वो नेगेटिव चल रहा है। पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये गड़बड़ कर दिया मैंने लिखते टाइम, यहां पे नेगेटिव डाल के रखा। अब चलो तुम लोग इसका ग्राफ बना सकते हो, एक ही स्टेप बाकी है, y-1 करना है। क्या करोगे, एक से ऊपर फेंक दोगे, तो चलो इसको एक से ऊपर फेंक दो। कैसे, ये देख रहे हो ना, ये इधर पे ये देख रहे हो ना, इस वाले ग्राफ को बस, ये जो 0 पे बैठा है ना, इसको बस ऊपर लेके जाओ एक से, और फिर वहां से बनाना चालू करो, और ये जो पॉइंट रहेगा ये फिर ऊपर चला जाएगा। किया तुमने 1 2 3, इसके नीचे जा सकता हो ना, क्या वर्ड ड्रॉ करने में तकलीफ हो रही है? हाँ करेक्ट, एक से ऊपर बढ़ाना है ना, तो क्या करोगे, इधर पे तुम्हारा क्या था, साइन इनवर्स ऑफ, सम क्या था अपना, y-1 माइनस हाफ साइन इनवर्स ऑफ x। स्टेप 4, इधर देखो, जो लोग को इसमें तकलीफ हो रहा है कि इसको ऊपर कैसे शिफ्ट करने का एक से, तो ये देखो, ग्राफ को ऐसे ही रखो, पहले इधर देख लो, इधर देख लो, ग्राफ को ऐसे ही रखो, एक से ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, तो यानी ये भी एक से ऊपर जाएगा, और ये एक से अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, ये -½ है, +1 करोगे तो कितना जाएगा, हाफ, तो मतलब ये जो पॉइंट है इधर बैठने वाला है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है 0,½ ये अगर एक से ऊपर जाएगा तो किधर पे जाएगा, 3/2, तो यानी ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी ये नेगेटिव भी पॉजिटिव बनने वाले, मतलब ये जो तुम्हारा डोम बन रहा है, ये डोम सीधा किधर रहेगा, पॉजिटिव साइड ही रहेगा ना। तो अब जब तुम इसको भेजोगे ऊपर, तो इधर पे हाफ पे रख दो, 0,½ कर दो, और इधर पे ना 0,3/2 कर दो। अब क्या करोगे, ये जो तुम्हारा पूरा कर्व्ड है इसको ऐसे रख लो, ठीक है, अब यहां से इसको ऐसे लेके चले जाओ, और यहां से इसको ऊपर लेके चले जाओ। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको थोड़ा और बेटर बनाते, चलो इसको अभी और बेटर बनाते। तो एक तो हाफ, 0,½ और एक अगर बढ़ जाएगा तो किधर पे क्या, ये 0,3/2, ये तुम्हारा डोम यहां पे बना। समझा, क्लियर हुआ कैसे शिफ्ट कर लेना?
ये ऊपर वाला किधर जाएगा? पहले कितना था? कितने में था पहले? पाई बाई 2 प्लस हाफ प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस 3/2। और इसमें प्लस 1 करोगे तो कितना होएगा? माइनस पाई बाई 2 प्लस हाफ। वन ऐड किया ना, ये जो पॉइंट देखो, इधर पे पाई बाई 2 प्लस हाफ था, इधर पे 1 ऐड किया तो 3/2, और इधर पे 1 ऐड किया तो कितना हो गया? प्लस हाफ हो गया। तो माइनस हाफ प्लस 1, तो ये प्लस हाफ हो गया। तो ये ग्राफ हमारा फाइनल ऐसा दिखने वाला है। नीचे लू, कौन सा भी? तो ये 4th स्टेप का हम लोग ने बनाया। हो गया ये बनाया। चलो आगे बढ़ू। चलो ये देख लो। चलो अभी इधर देखो, अभी चलो इधर देखो। तुम लोग अगर x के ऊपर या तो y के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो रूल क्या है?
आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन अब ये वाले केस में देखो, यहां पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन x पे लग रहा है सिर्फ, नहीं। यहां पे ऐसा मॉड x दिख रहा है, नहीं। तुम्हारा यहां पे cos इनवर्स ऑफ x है, मतलब ये एक अलग फंक्शन है। तो cos इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ हो रहा है, ठीक है। x माइनस हाफ नहीं हो रहा है, cos इनवर्स x माइनस हाफ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, cos इनवर्स ऑफ x हो गया माइनस हाफ, ऐसा है, ठीक है। फिर मॉड है, फिर +1 है। तो जब ऐसा रूल रहेगा ना, जब ऐसे तुमको दिख रहा है कि x एकदम इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, तो जब ऐसा केस रहेगा तब कहां से कहां तक जाओगे, इनसाइड से आउटसाइड। तो अभी इनसाइड में तुमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, cos इनवर्स ऑफ x। तो अंदर cos इनवर्स ऑफ x, पहले cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। तो बताओ cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसे ही बनेगा ना। तो ये हमारा पार्ट क्या है, पूरा पाई, ठीक है। ये हो गया, ये इधर हो गया, ये π/2 है, ठीक है ना। इसके बाद मुझे बताओ अंदर cos इनवर्स ऑफ x होने के बाद क्या होने वाला है, -1/2 ऊपर जाएगा, गलत। वो x के ऊपर लग रहा है, नहीं है, ये x के ऊपर लग रहा है क्या, और y के ऊपर नहीं लग रहा है, ये y के ऊपर लग रहा है क्या। अगर y के ऊपर लगाना है तो y प्लस हाफ होएगा, समझा ना। तो इधर पे करने का क्या, चलो इधर ध्यान दो अच्छे से। इधर cos इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ है, तो इधर करने का क्या, ये माइनस हाफ इधर बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, y प्लस हाफ इक्वल्स टू क्या करूंगा, cos इनवर्स ऑफ x कर सकता हूं ना। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरा पूरा ग्राफ, अब मैं इसको अगर इधर भेजूंगा तो एक ही बात हो गई, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ क्या रहेगा, सेम, बराबर है कि नहीं। अब जब ऐसा होता है, इसका मीनिंग क्या है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे कितने से आएगा, हाफ से। तो इसको हाफ से नीचे गिरा दो। तो अगर हाफ से नीचे गिराओगे तो ग्राफ तो अभी के लिए ऐसे ही बनेगा, कोऑर्डिनेट चेंज होने वाले। ये क्या था, π/2 था, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस हाफ। ये क्या था, पहले पाई था, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस हाफ, समझे। और ये थोड़ा नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, हाफ से, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है अपना, यहां पे माइनस हाफ। ये पार्ट समझा कि नहीं, ये पार्ट समझा या नहीं समझा। तो तुम्हारा ये y प्लस हाफ का, अब तुमने ये अचीव कर लिया। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉड। तो जब पूरे के ऊपर मॉड लगता है, x के ऊपर मॉड नहीं लगा है, किसके ऊपर लगा है, पूरे के ऊपर मॉड लगा है। अगर पूरे के ऊपर मॉड लगता है तब क्या होता है, नीचे नेगेटिव वाला पार्ट हटा देने का और उसको किधर लेने का, ऊपर। तो मतलब जब इसको हटाओगे तो इतना, जितना ये छोटा सा नीचे है उतना छोटा सा ऊपर जाएगा, समझे, क्लियर हुआ ना। तो तुम्हारा मॉड हो गया। फिर उसके बाद तुमको करना क्या है, +1। तो इधर +1 का मीनिंग क्या है, y -1। तो मतलब किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर, समझे। तो चलो पहले क्या कर लोगे, ये दोनों ग्राफ बना लो। तो वो ग्राफ समझ रहा है ना, कैसे मूवमेंट हो रहा है पूरे ग्राफ का। हाँ, 0, -हाफ। आगे बढ़ू, किसी को तकलीफ हो रहा है क्या ये हाफ को लेके, माइनस हाफ को लेके। तो अगर x को छोड़ के बाहर कुछ भी बैठा रहेगा ना, ऐसा सोचने का कोई y में क्या होएगा उसके साथ। मतलब इधर कैसे था, cos इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ था ना, तो मैंने ये सोचा कि अगर ये माइनस हाफ को इधर भेजा तो क्या करेंगे, प्लस हाफ। तो y प्लस हाफ, अगर y -a करने पे ऊपर जाता है तो y प्लस a करने पे किधर जाएगा, नीचे। तो y प्लस हाफ करने पे नीचे आएगा, कितने से आएगा, हाफ से नीचे आया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाला पार्ट। अब इसमें अपने को क्या करने का है, मॉड लगाना है। ये जो ग्राफ है अपने को इस पे मॉड लगाना है। तो y = cos इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ, इसके ऊपर मॉड लगा दो। अब इसके ऊपर मॉड लगाओगे तो कैसा दिखेगा, सेम ही रहेगा, बस क्या होने वाला है,
नेगेटिव को क्या करने का, ये जो नीचे का पार्ट को हटा देने का, और इसको किधर लेने का, ऊपर। तो इधर तक लिया, अब ये जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा ना। तो ये मेरा सेम रहेगा, ये कितना रहने वाला है, पाई माइनस हाफ, ये कितना रहेगा, पाई बाई 2 माइनस हाफ, और ये रिफ्लेक्शन इधर हुआ हाफ। समझे, क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट। अब मेरे को इसमें क्या करने का है, इधर पे क्या है, -1 है ना, क्या है, +1, +1, ठीक है। तो इधर पे +1 मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मतलब बेसिकली मुझे y -1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ। तो मतलब इसको उधर भेजूंगा तो +1 होगा। तो मतलब पूरा ग्राफ किधर पे शिफ्ट होने वाला है, ऊपर। अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो कैसे जाएगा ये, ये -हाफ +1 कितना होएगा, +हाफ, ठीक है। तो ये इधर पे गया, ओरिजिन से एक ऊपर और उसके भी ऊपर जाएगा, तो ओरिजिन के एक ऊपर और उसके भी ऊपर गया, तो यही बनेगा मेरा ग्राफ। तो मतलब ये कितना हो गया, पाई प्लस हाफ, ये कितना हो गया, पाई बाई 2 प्लस हाफ, और ये पहले इसका ये जो पॉइंट है, टिप है, ये किस पे रहता है, 0,हाफ पे, उसमें +1 ऐड कर दोगे तो कितने पे पॉइंट होएगा, अब ये 3/2 पे, और ये जो रहेगा पूरा 1 पे चला जाएगा, 0,1। समझा पूरा ग्राफ कैसे कर रहे, मूवमेंट कैसा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अब एक ये दे रहा हूं, ये तुम खुद करोगे, अभी 5 मिनट देता हूं इसको करना, वही जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं किया। y इक्वल टू मॉड ऑफ x² माइनस 9, ठीक है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x² माइनस 9। इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड, कितने लोग बोल रहे आउटसाइड टू इनसाइड, हाथ अच्छे से ऊपर करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। और कितने लोग बोल रहे इनसाइड टू आउटसाइड, अच्छे से हाथ ऊपर करो। और कितने लोगों को नहीं समझा क्या करना है, मुझे बताओ। आउटसाइड से इनसाइड कब आते हैं, जब मॉड या फिर ये सब किस पे लग रहा है, एक्स पे, बराबर है, ठीक है। और इनसाइड टू आउटसाइड कब जाते हैं, जब पूरे ऑपरेशन के ऊपर लग रहा होगा ना, एफ ऑफ एक्स पे लग रहा है। इधर पे एक्स के ऊपर कुछ लग रहा है क्या कोई मॉड एक्स के ऊपर लग रहा है क्या, तो मतलब मेरे को किधर से जाने का है, इनसाइड से आउटसाइड, समझे। तो मेरे को कहां से पे जाना पड़ेगा, इनसाइड से आउटसाइड जाना पड़ेगा, क्लियर हुआ ना। तो पहले इनसाइड कौन है, y इक्वल टू क्या रहेगा, x²। तो y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाओगे, y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा रहेगा, किसका ग्राफ रहेगा, ये पीछे देखो क्वाड्रेटिक है ये, u, हाँ कैसा रहेगा, u रहेगा। y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा है, u, चेक कर लो। क्योंकि y इक्वल टू x² है, x² का टर्म जो है 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव रहता है तब शेप क्या रहता है, u। y इक्वल टू x², इसका शेप क्या हो गया, u, ठीक है। शांत रहो। सेकंड वाला, इधर देखो, y इक्वल टू x² हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग, y प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, x²।
तो इसका मतलब y प्लस 9 हुआ, ऊपर जाएगा ये नीचे, नीचे कितने से नीचे, लाइन से, यानी ओरिजिन से सीधा नीचे भाग जाएगा। तो कहां पे ये जाएगा नीचे और ये सीधा यहां से जाएगा, तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,-9। ठीक है, तो ये इधर पे चला गया। फिर उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ चलो ये हो गया, तो मतलब ये मेरा ग्राफ रेडी है। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, मॉड। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, यानी इसके ऊपर मॉड लग रहा है ना। तो जब मॉड इसके ऊपर लग रहा है तब क्या करने का, अभी नीचे वाले पार्ट को क्या करोगे, हटा दोगे, बराबर है। ये नीचे वाले पार्ट को हटा दोगे तो क्या होएगा, नीचे वाले पार्ट को हटा दिया तो ये इधर से इधर ही आया, और नीचे वाले पार्ट का फिर क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन किधर, ऊपर। तो मतलब ये इधर पे आया, फिर ऐसे बनेगा और फिर ये ऐसे जाएगा। समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट। हाँ, इसका 0,9 होगा। चलो आगे चलो, किया, कितना स्लो हो रही है। चलो देखो बाकी है। देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 -2। देखते हैं, इधर देखो, इधर क्या रहेगा, इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, क्योंकि मॉड किसके ऊपर लगा है, x के ऊपर। तो क्या रूल है, x के ऊपर अगर मॉड या फिर ऐसा कुछ लगेगा तो कहां पे जाना पड़ता है, आउटसाइड से इनसाइड। इसके पहले वाले सम में इधर x के ऊपर मॉड नहीं था, ये x स्क्वायर -9 के ऊपर मॉड था, समझे ना। तो इंडिविजुअल एक टर्म मिल गया ना, x, या तो इंडिविजुअल y के ऊपर मॉड रहता, तो सेम वही करते, आउटसाइड से इनसाइड। तो आउटसाइड से इनसाइड, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होएगा, तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, मॉड, तो ये T2। फिर तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, -1, तो ये मेरा T3। और चौथा ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, मॉड x, ये चौथा ट्रांसफॉर्मेशन। तो T1 T2 T3 T4 ऐसे ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चलने वाला है, बराबर है। चलो करते हैं अभी। सबसे पहले क्या करोगे, y इक्वल टू क्या बनाओगे, x। तो पहले y इक्वल टू x, y इक्वल टू x मतलब क्या रहेगा, लाइन रहेगा, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो मतलब ओरिजिन से ये लाइन जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। दूसरा क्या होगा यहां पे, -2। तो -2 मतलब कहां पे जाने वाला है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो राइट साइड पे -2, तो ये चला गया y इक्वल टू -2।
y इक्वल टू x माइनस 2, x एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू x माइनस 2, बराबर है। ये दोनों हो गए। तो दूसरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने लगा दिया। अब इसके बाद दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मॉड। अब इसके ऊपर मॉड है, क्या करूं? इसके ऊपर मॉड आने वाला है, और भी मॉड किसके ऊपर आएगा? x के ऊपर आएगा ना। मॉड x आता है तब क्या करते? लेफ्ट हैंड साइड हटा देते ना। लेफ्ट हैंड साइड हटा के हम लोग क्या करते हैं? उसको किधर भेजेंगे? RHS को किधर लेंगे? LHS में, मॉड x में। तो अब इसको हम लोग ने इधर पे रखा। अब इसके बाद वाला ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो अब इसको करेंगे तो कैसे जाएगा? देखो, ये इधर पे गया, इधर पे लेते हैं। मॉड ऑफ x है, क्या करूं? ये पूरे पार्ट को हटा दूं, ठीक है, और ये पूरे पार्ट को फिर किधर लेंगे? ऊपर, ठीक है। पहले ये दोनों कर लो, फिर उधर डाल देंगे। इसके आगे वाला करके बता सकते हो? इसके आगे वाले करके बताओ। ये T1 हो गया अपना, T1 ट्रांसफॉर्मेशन, ये T2। ये लेफ्ट हैंड साइड हटा दो, इतना पार्ट। इधर पे क्या है? 0, माइनस 2। ठीक है, ये नेगेटिव हटा दो, ये 0, माइनस 2 पे कट करेगा y पे। ये कैसे समझा? तो मुझे बताओ, अगर ये वाला इक्वेशन यहां पे कट कर रहा है y एक्सिस पे, तो x क्या होगा? 0। तो यहां पे x को 0 कर दूंगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? -2। इसका मतलब जहां पे x 0 है वहां पे y -2 है, तो x 0 तो y एक्सिस पे रहता है, और y एक्सिस पे इधर पे कट कर रहा है, तो ये 0, क्या हो गया? -2। अब यहां पे हम लोग को मॉड लगाया, तो इधर पे ऐसे रहेगा, डन, और ये वाला पार्ट इधर पे आगे बढ़ेगा, डन, हो गया। -2, ये कितना हो गया? 2, 0, और ये -2 यहां पे आना। तो ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? -1। करते, ये तीनों बना के हुआ। अब इधर देखो, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 -2। मतलब यही वाले ग्राफ को -x -1 हो रहा है, तो मतलब ये ग्राफ किधर? राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा? ये माइनस हुआ ना x -1, तो ये किधर में रहेगा? राइट पे। तो अब ये यहां पे क्या हो जाएगा? इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, इसको इधर पे शिफ्ट करो। अगर इसको मैं इधर पे शिफ्ट करता हूं 1 से, तो ये पूरा ग्राफ कैसे यहां पे बना दिया एक। चलो इसको इधर पे शिफ्ट कर दे तो कितना शिफ्ट होएगा? 1।
मतलब अब यहां पे 1 से इधर पे ये आगे बढ़ेगा, ये इधर पे गया, ये इधर पे गया, ठीक है। अगर 1 से राइट में शिफ्ट होता है तो ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 3,0। अगर 1 से इधर पे शिफ्ट हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,0। और यहां पे ये जो टिप है का क्या रहेगा 0,1। -2 ही रहेगा, सिर्फ ये इधर पे चला जाएगा 1,0। लास्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। लास्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, x के ऊपर क्या लगा रहे अपने को मॉड x। तो अभी T4 क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड x -1 -2। क्या करें अभी इसको, वो उधर है, अब मैंने मॉड x लग रहा है LHS में, तो RHS में जो है उसको एज इट इज निकाल के कहां पे लेके जाएंगे LHS में। तो मतलब RHS में इधर से ये वाले पार्ट से इतना बन रहा है, तो ये एज इट इज इधर पे भी बनाएंगे तो कैसे बनेगा W बनेगा ना। तो मतलब ये पूरा ग्राफ इधर पे ऐसे हाँ ये 1, -2। समझाइए, क्लियर हुआ ना। अभी तुमको ग्राफ समझ रहे कैसे कर रहे हैं, तो घर पे जाके एक बार वापस से इसका प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे टफ वाली ग्राफ उठाएंगे फिर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में। ये वाला, हाँ ये बढ़ गया ना,
नहीं, इक्वेशन आएगा और फिर क्वेश्चन दिए रहेंगे, सॉल्व करना रहेगा, लेकिन ग्राफ से करोगे तभी जल्दी होएगा। अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो कभी सॉल्व बहुत टाइम निकल जाएगा, ग्राफ से जल्दी बन जाएगा। ये दोनों होमवर्क है। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln मॉड ऑफ x। पहला, दूसरा, मॉड्यूल है इसका, फंक्शंस का मॉड्यूल है। हाँ, 4 मॉड x है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ डीपीपी 8 पूरा कंप्लीट करना है। 8 का तो कितना कर पाओगे? वन टू 5, ठीक है। दूसरा लेक्चर कब है तुम लोग का? आज तुम लोग में से किसका पीटी मीटिंग नहीं है? मतलब आज सिर्फ रूबी का है। जी है तेरा? आ जाए, कॉल नहीं आ रहा घर पे? ये लिखा तुमने? तो ये बेचने दो। हाँ क्या? एक मिनट, कितने लोगों को करली ब्रैकेट क्या होता है नहीं मालूम है? चलो अभी एक एक करके पूछता हूं, ठीक है? 100 बार लिखेंगे अगर नहीं आया तो ग्राफ। चलो चालू करें, कल से देखना भी मत।